आज हम बात करने वाले हैं विनायक सर सेकेंड इनिंग के बारे में। कहते हैं जैसे हम क्रिकेट का खेल खेलते हैं, क्रिकेट को देखते हैं, समझते हैं, तो आप महसूस कर पाएंगे कि फर्स्ट इनिंग में हमारे लिए पिच बराबर होती है, खिलाड़ी सब लोग मस्त रहते हैं और कोई थका हुआ नहीं रहता, कोई ज्यादा बॉल घिसी नहीं रहती। इन द सेंस कहा जाए फर्स्ट इनिंग सबके लिए सरल होती है और मजेदार नजर आती है। पर जैसे सेकंड इनिंग में जाते हैं तो आप देखेंगे कि पिच अस्त व्यस्त हो जाती है, इंसान थके हुए नजर आते हैं खिलाड़ी। वैसे ही हमारे जीवन में सेकंड इनिंग होती है। सेकंड इनिंग के बारे में लोगों की चिंताएं बहुत कम है या सेकंड इनिंग की तैयारी में पीछे रह जाते हैं। इसके बारे में ये प्रेजेंटेशन आपके समक्ष प्रस्तुत है। शुरुआत करें विनायक सर। जी सर। तो विनायक सर, हमेशा आप देखेंगे कि इंसान जवान नहीं रहने वाला है, एक दिन कभी न कभी वो अपने काम से रिटायरमेंट करने ही वाला है। इसलिए हमें समय रहते हैं अपने रिटायरमेंट की चिंता करनी चाहिए। हेल्पेज इंडिया नाम का एक सर्वे है जो भारत सरकार ने कराया था। उसमें उन्होंने पाया कि बुजुर्ग लोगों का स्थिति कैसा है भारत में। 70 से 75 वर्ष के लोगों से जब ये सर्वे किया गया तो कुछ बातें निकल के आई। उनका कहना था उसमें से 42% लोगों का कि हमें अनादर महसूस होता है बुढ़ापे में। उनमें से 37% लोग असभ्य गाली भी सुनना पड़ता है ऐसा कह रहे थे। 28% लोगों का यह मानना था कि तिरस्कार और गाली भी सुनना पड़ता है। गाली गलौज करने वाले अधिकतर परिवार के बहू बेटे ही होते हैं। 53% वरिष्ठ नागरिक इस बर्ताव को चुपचाप सहने के लिए मजबूर होते हैं ऐसा कहना था। 35% लोगों का ये मानना था विनायक सर कि इसकी सबसे बड़ी वजह हमारे हाथ में हमारे नाम पर संपत्ति न होना भी है। हमें वो मानते थे कि नियमित पैसा नहीं मिलने के कारण, या 72% लोगों को लगता था कि काश हमारे पास पेंशन होती, रेगुलर पैसा होता तो ये स्थिति थोड़ी कम होती। इसलिए वो कहते हैं कि हर किसी को रिटायरमेंट की चिंता उस सर्वे से क्लियर नजर आती है, करनी चाहिए। पर आज भी इंडिया में अधिकतर लोग विनायक सर 5 प्रकार के भ्रम को पाले रहते हैं। उन्हें लगता है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं जवानी में, विरासत जो हमने बनाया है, रिटायरमेंट के टाइम काम आएगी। उन्हें कभी कभी ये लगता है कि अभी हम बहुत छोटे हैं, हमारे पास 40 साल 35 साल बचा हुआ है रिटायरमेंट की प्लानिंग करने के लिए। कभी कभी उनको लगता है कि 60 के बाद मेरे खर्चे बहुत कम होने वाले हैं विनायक सर। कभी कभी तो उनको लगता ये है कि जो उम्र निकल गई ऐसा लगता है, अब हम 50 के हो गए, हम रिटायरमेंट नहीं कर पाएंगे ऐसा लगता है। और सबसे बड़ा कारण, आज मेरे बच्चों के लिए खर्चा हो रहा है, मेरे परिवार पर खर्चा हो रहा है, मैं अपने रिटायरमेंट के बारे में कैसे सोचूं, ऐसा लोगों का ध्यान जाता है। विनायक सर, हमेशा रिटायरमेंट के बारे में 6 बातें जानना जरूरी है। पहला, एक दिन पति पत्नी दोनों को हॉस्पिटल मेडिक्लेम के खर्चे आना अनिवार्य है। मन बुढ़ापे में करता है कि हम नाती पोतों के साथ खेले कूदे स्नेह पाए, उसके लिए पैसों का जरूरत पड़ने वाला है। साथ ही साथ हमारी हेल्थ सेहत का ध्यान हमें रखना चाहिए। हमें हमारे साथ दोस्त है ना, दोस्ती बनने वाले, अपनी मन की बात कहने वाले दोस्तों को जरूरत पड़ने ही वाली है। साथ ही साथ परिवार का स्नेह ध्यान प्यार पाने का मन करने ही वाला है बुढ़ापे में। साथ ही साथ पति पत्नी मध्य संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के लिए बुढ़ापे में एक साथ की जरूरत पड़ने वाली है। और हमारे पास खानदानी लग्जरियस लाइफ जीने के लिए खुद का मकान होना चाहिए। ये सब रिटायरमेंट के प्रावधान है। इन सब के लिए इंसान को पैसे की जरूरत पड़ने वाली। कहते हैं पर्याप्त पैसा नहीं होने के कारण विनायक सर कभी कभी ऐसे दिन आ सकते हैं, जीना दूभर हो सकता है, बदतर हो सकता है। साथ ही साथ कभी पति पत्नी किसी का भी तबीयत का प्रॉब्लम आ सकता है, तो उस टाइम बिना पैसे का ये स्थिति आ सकता है। कहते हैं विनायक सर हर क्षण अधूरापन महसूस होता है बिना पैसों के। साथ ही साथ बहुत दर्दनाक और छाटा गया व्यक्ति का जीवन जीना पड़ सकता है। अधिकतर लोगों को देखा गया है कि रिटायरमेंट की उम्र में वो अपने बच्चों के पीछे कॉल करते हैं, बच्चे नहीं उठाते, अपने जीवन में व्यस्त हो जाते हैं। ये स्थिति आने का खतरा बना रहता है। विनायक सर, आज हम लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, जब उनको रिटायरमेंट के बारे में जागरूक करने की कोशिश करते हैं तो इस यंग के लोग कहते हैं अभी मेरे पास 55 साल है, मैं अभी रिटायरमेंट नहीं कर पाऊंगा।
कोई कहता है 30 साल है, कोई कहता है 40 साल है, और वो हमेशा एक बात कहने की कोशिश करते हैं कि हम अंतिम दिन तक काम ही करते रहेंगे। सच में कहा जाए तो बात आती है विनायक सर कि जीवन लंबे हो रहा है, 3 आवश्यकताएं निश्चित है। एक दिन महंगाई आपके लिए रुकने वाली नहीं है, और सरकार कोई मदद करने वाली नहीं है। अगर खुद के खर्चे हमें ही उठाना हुआ, तब की स्थिति में विनायक सर हमें जानना जरूरी है कि हम कैसे आगे सफर करेंगे। इसलिए जो व्यक्ति भी 10 रिटायरमेंट के बारे में सच जान लेना जरूरी है। कहते हैं विनायक सर कि 10 सच जरूरी है। जो भी व्यक्ति अपने परिवार में रिटायरमेंट का प्लान कर लेता है, उसको परिवार का पूरा प्यार मिलता है। ये सच भी जरूरी है। दूसरा नंबर की पति पत्नी को ही बुढ़ापे में साथ में रहना है। तीसरा सच, हमारे पास खुद का खानदानी मकान, घर और खुद का कुछ पैसा होना ही चाहिए। साथ ही साथ बुढ़ापे में हमें सेहत का ध्यान रखने के लिए, हेल्दी बने रहने के लिए काम करना चाहिए। गोली दवाई के लिए, खर्चे के लिए तड़पना नहीं चाहिए। अपने दोस्तों के साथ हमें सर्किल बढ़ानी चाहिए। साथ ही साथ खानदानी मकान और सभी प्रकार के परिवार के साथ संबंधों को बढ़ाते रहना चाहिए। 10 सोच कहते हैं, ये है 7वां, अपने लिए नियमित इनकम के लिए रिटायरमेंट का प्लानिंग कर ही लेना चाहिए। अपने हाथ पे सेफ बकेट, रिस्क बकेट दोनों से बनाए हुए फंड रखना चाहिए। और साथ ही साथ तुरंत शुरुआत बिना देर किए कर देना चाहिए। 10वां और अंतिम है कि इस तैयारी में कभी भी लेट नहीं करना चाहिए। अपनी जीवन शैली के हिसाब से तैयारी करना चाहिए विनायक सर। तो विनायक सर, इसमें 4 कैटेगरी के लोगों के परिवार के हिसाब से खर्चे आते हैं। पहला, पुअर कैटेगरी में मिनिमम 20,000 रुपए पर मंथ के हिसाब 15,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से खर्चा आना ही है। आज की डेट पे आता ही है। वही 25,000 लोअर मिडिल क्लास में 50,000 और अपर मिडिल क्लास में 1 लाख के ऊपर आता है। तो अगले 40 साल के लिए हमको जो तैयारी करना है, तो उसमें आप देखेंगे कि ये इन्फ्लेशन के कारण बढ़ जाएगा। 3 लाख रुपए सालाना पुअर मिडिल क्लास को लगना ही है, 3,60,000। ऐसे हर परिवार का अलग अलग खर्चा है। तो आप बताएं विनायक सर, आपके परिवार के लिए कौन सी जीवन शैली आज आप जी रहे हैं? मैं जी रहा हूँ मिडिल क्लास जीवन शैली आप जी रहे हैं, मतलब आप कह रहे हैं कि 50,000 रुपए पर मंथ आज हमारा खर्चा हो रहा है। तो आपकी तैयारी ना सर 12 लाख रुपए बोलते हैं ईयरली के हिसाब से, मतलब 1 लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से अगले 40 साल 50 साल की तैयारी होनी चाहिए। इसकी व्यवस्था पे हमने बनना चाहिए। हमारे पास 2,40,00,000 रुपए का फंड होना चाहिए। आप बताएं, अगर इससे नीचे जाया जाए तो कौन सा मिनिमम होना ही चाहिए विनायक सर आपके पास? मिनिमम तो मिडल होना इसके बिना काम नहीं चलेगा, आप कंफर्म कह रहे हैं विनायक सर? चाहिए। जी सर। जी, तो सत्य है सर। आप चाहते हैं कि मिनिमम कम से कम 6 लाख रुपए सालाना आए। इतना तो व्यवस्था मुझे करना ही होगा, मतलब 1,20,00,000 रुपए का व्यवस्था हमारे साथ रहना चाहिए। तब हम आज की जीवन शैली को कम से कम मेंटेन कर पाएंगे। सत्य है ना विनायक सर? जी सर। तो कहते हैं विनायक सर, 6 मुख्य जरूरत जो हमें नियोजन में शामिल होते हैं। पहला, अपना खुद का घर अभी से डिसाइड कर देना चाहिए, कौन से घर में रहेंगे, जिससे कि बच्चे आपके रहते तक पूरा जीवन उस एरिया पे कब्जा न कर सके, उस घर पे न कर सके, उससे अपेक्षाएं न बांध सके। दूसरा, हमें अच्छा हेल्थ पे अभी से लग जाना चाहिए, जिससे कि कम से कम कष्टों के साथ जिया जा सके। बुढ़ापा दर्दनाक होता ही है। तीसरा, अच्छे और निर्भर दोस्त को सर्किल बढ़ाते रहना चाहिए, जिससे अपनी मन की बात शेयर कर सके। अपने परिवार में प्यार और देखभाल करने वाले परिवार के प्रति समर्पित होकर प्यार स्नेह बढ़ाते रहना चाहिए। बुढ़ापे में बहुत जरूरत पड़ती है विनायक सर। विनायक सर, जी साथ ही नियमित योजना या पेंशन की व्यवस्था कर लेना चाहिए, और अपने नाम पे एक मुश्त बड़ा फंड रखना चाहिए। ये हमारे रिटायरमेंट की प्लानिंग का मुख्य हिस्सा है। तो आप बताएं विनायक सर, अभी तक आप यहाँ कौन कौन सी चीजें कर चुके हैं? एक दो चीजें हो गई है, घर हो गया है। जी, सेहत पे ध्यान देते हैं, हाँ। दोस्तों के साथ सर्किल बढ़ रही है, कुछ कुछ।
परिवार में प्यार स्नेह बढ़ा हुआ है। हाँ। आपने नियमित इनकम की कोई योजना अभी तक बनाई है विनायक सर? वो तो नहीं किया अभी तक। उसको हम शुरुआत कर देंगे। और साथ ही साथ सेफ या रिस्क बकेट के प्रयोग के साथ एक मुफ्त फंड का व्यवस्था करेंगे। ठीक है विनायक सर? जी जी, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हम आपको सर एक प्रपोजल बना के देंगे, उसके अनुसार हम जो आपको सहज लगे उस पे कार्रवाई करेंगे सर। ठीक रहेगा विनायक सर? जी सर, ठीक। कि आप देखेंगे सर, आप 20 से लेकर 100 तक का जीवन जीने ही वाले हैं, सच है ना विनायक सर? हाँ सच है। तो कहते हैं हमारी इनकम 60 के बाद आने वाली नहीं, पर 60 के बाद आप देखेंगे इन्फ्लेशन हमारे लिए रुकने वाला नहीं, वो बढ़ते ही रहने वाला है। साथ ही साथ कंटिन्यूस एवरी एक्सपेंडिचर बढ़ने ही वाला है ना? समय के साथ एक्सपेंडिचर बढ़ जाते हैं।